माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पुराने वीडियो में क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट को देख लिए हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट्स आए हैं। तो आज का वीडियो हम लोग डॉट्स पर डेडिकेट करते हैं। जितने भी डॉट्स आए हैं उनको विद कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट विद द डॉट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, फर्स्ट डाउट आया है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 15। इसमें प्रूफ करना है cot 4x ब्रैकेट के अंदर में है sin 5x प्लस sin 3x, ये दोनों मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इज इक्वल टू प्रूफ करना है cot x इंटू ब्रैकेट के अंदर में sin 5x माइनस sin 3x, ये प्रूफ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि cot 4x में ये मल्टीप्लाई है और इधर cot x में sin 5x माइनस sin 3x मल्टीप्लाई है। तो इस cot 4x को इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में भेज दें। जो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाने से इधर डिवीजन हो जाएगा, और sin 5x माइनस sin 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इधर मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई sin 5x माइनस sin 3x इज इक्वल टू cot x डिवाइडेड बाई cot 4x। इसको प्रूफ करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। एक मेथड है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से लें और उसको बनाते जाएं, जो रिजल्ट लास्ट में आ जाए उसको रख लें। उसी प्रकार से फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें और जो रिजल्ट आए उन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करें, दोनों रिजल्ट सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच को बनाते जाएं और बनाते बनाते राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर ले आए। तीसरा है राइट हैंड साइड से शुरू करें और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आए। और चौथा ये जो अप्रोच हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से, चूंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जाना है, तो वो टर्म जिसमें sin c प्लस sin d हो या sin c माइनस sin d हो, cos c माइनस cos d हो या cos c प्लस cos d, उसको एक तरफ ले आए और बाकी रिजल्ट को दूसरी तरफ रखें और आप अपना फार्मूला को इस्तेमाल करें, तो आपके ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट आपको लाना है वो रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग उसी अप्रोच को करते हैं। अब हम लोग sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करते हैं। sin c प्लस sin d का फार्मूला है 2, यहाँ c के जगह पर है 5x और d के जगह पर है 3x। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला है 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। c के जगह पर है 5x और d के जगह पर है 3x, तो आप रख दें 2 टाइम्स साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला है sin c माइनस sin d का, c के जगह पर 5x और d के जगह पर 3x। sin c माइनस sin d का फार्मूला है 2 टाइम्स कॉस c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। c के जगह पर 5x है तो हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ओवरली कैलकुलेट कर लें, 5x प्लस 3x ये हो गया 8x, 8x में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। 2 चूंकि कांस्टेंट में है, ऊपर में भी और नीचे में भी, और तीनों ये फैक्टर के रूप में, तीनों यहाँ प्रोडक्ट के रूप में, ऊपर नीचे दोनों कांस्टेंट सेम है, इसलिए 2 को कैंसिल कर दिए। ये हो गया हमारा साइन 5x प्लस 3x मतलब 8x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4x। तो साइन 4x इंटू कॉस 5x में से 3x चला गया तो 2x डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया x। तो ये रिजल्ट हो गया साइन 4x इंटू कॉस x, साइन 4x इंटू कॉस x। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में 5x प्लस 3x 8x बाई 2, ये 4x हो गया, तो कॉस 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x, ये 2x हो गया, 2x में 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया x इंटू साइन x। अब आप देख सकते हैं कि sin x बाई cos x, हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला हम लोग जानते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है। यहाँ sin 4x डिवाइडेड बाई cos 4x, ये बन जाएगा tan 4x इंटू और cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा होता है cot थीटा, ये बन जाएगा cot x। और tan x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cot 4x, तो इसको हम लोग 1 बाई cot 4x लिखेंगे, 1 इंटू cot x हो गया डिवाइडेड बाई cot 4x। और यही हमारा राइट हैंड साइड रिजल्ट है। जब आपका ये प्रूफ हो जाए तो इसके बाद चाहें तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट दिया गया था उस रिजल्ट के बराबर आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा।
आइए इसी एक्सरसाइज 3.3 का एक और डाउट है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमको cot 3x प्रूफ करना है। हमेशा जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप जा रहे होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, रिजल्ट लाना क्या है, उसी के हिसाब से आपका अप्रोच, आपका मेथड होना चाहिए। रिजल्ट में cot 3x का मतलब cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x, अर्थात ऊपर में cos 3x को हमको लाना है, नीचे में sin 3x को लाना है। अर्थात ऊपर में cos 3x को हमको बचाने का प्रयास करना है। तो cos 3x को हम लोग छोड़ दें और बाकी दोनों को एक साथ कर दें। cos 4x प्लस cos 2x एक साथ कर दें और फिर प्लस cos 3x। उसी प्रकार से नीचे sin 4x प्लस sin 2x एक साथ कर दें और प्लस sin 3x। क्यों किया गया वो जस्ट इसके बाद आपको समझ में आएगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करें। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। c के जगह पर है यहाँ पर 4x और d के जगह पर है 2x। तो हो गया 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और पहले से बचा हुआ है प्लस cos 3x। उसी प्रकार से नीचे में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। c के जगह पर 4x और d के जगह पर है 2x। तो 2 टाइम्स sin 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin 3x। अब इसको सॉल्व करें। 4x प्लस 2x हो गया 6x डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 3x। तो 2 टाइम्स cos 3x इंटू 4x माइनस 2x हो गया 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया cos x इंटू cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स sin अगेन 4x प्लस 2x 6x बाई 2, ये हो गया 3x। तो 2 टाइम्स sin 3x इंटू cos 4x माइनस 2x हो गया 2x बाई 2, ये हो गया x इंटू cos x प्लस sin 3x। अब आप देखिए इसको क्यों हम लोगों ने ऐसा जोड़ी बनाया था, इसलिए बनाया कि इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई किया गया यहाँ भी cos 3x आ गया, नीचे में भी sin 3x आ गया। अब आप दोनों में से चाहें तो cos 3x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोनों जगह से न्यूमरेटर में cos 3x को कॉमन निकाल लें और डिनोमिनेटर में sin 3x को कॉमन निकाल लें। जैसे cos 3x को न्यूमरेटर में कॉमन निकालेंगे तो आपका पहला में छूट जाएगा 2 टाइम्स cos x प्लस और सेकंड वाले में छूट जाएगा 1। तो 2 टाइम्स cos x प्लस 1। नीचे में sin 3x को कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट में छूटेगा 2 टाइम्स cos x प्लस 1। ऊपर में cos 3x में मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स cos x प्लस 1, नीचे में sin 3x में मल्टीप्लाई है 2 cos x प्लस 1। दोनों सेम, इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिए। cos 3x बाई sin 3x ये होता है cot 3x, और यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। ओके, आइए इसी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ और हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में cos 4x इज इक्वल टू रिजल्ट आपको प्रूफ जो करना है वो 1 माइनस 8 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। तो cos 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। cos 2 इंटू 2x, cos 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास 3 फार्मूला है। एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमको यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? वो करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि प्रूफ जो करना है रिजल्ट उसमें 1 माइनस समथिंग दिया हुआ है। तो 1 माइनस समथिंग दिया है तो हम लोग इसी तरह का फार्मूला इस्तेमाल करें जिसमें 1 माइनस समथिंग का फार्मूला यूज हो। तो हम लोग उसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। 1 माइनस फार्मूला हमारे पास 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा है तो उसी का हाफ हो जाता है यहाँ पर थीटा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 2x है, थीटा के बदले में है यहाँ पर हमारा 2x है। तो थीटा के बदले में 2x है तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के बदले में है 2x। और साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर 2x का मतलब साइन 2x में साइन 2x 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो बाकी रिजल्ट को लिख लो 1 माइनस 2 टाइम्स और साइन 2x का वैल्यू लिख लो 2 साइन x इंटू कॉस x। और साइन 2x में फिर से साइन 2x मल्टीप्लाई, अर्थात इसका होल स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन x इंटू साइन x हो गया साइन स्क्वायर x, कॉस x इंटू कॉस x हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। इस पूरे रिजल्ट में -2 मल्टीप्लाई है, -2 को 4 में मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस 8 टाइम्स साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यही आपका राइट हैंड साइड रिजल्ट है।
तो हमेशा जब भी आप प्रूफ करते हैं तो हमेशा आप रिजल्ट को क्या लाना है उस पर जरूर ध्यान दें। जैसा रिजल्ट लाना है उसी के हिसाब से आपका अप्रोच होगा। अगर आप यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रखकर बनाने लगे तो टाइम टेकिंग होगा और वो आपका बनेगा भी तो बहुत ज्यादा समय ले लेगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नुकसान होगा। इसलिए आप हमेशा नजर बनाए रखें कि आपको रिजल्ट क्या लाना है, उस रिजल्ट के हिसाब से ही आप अपना अप्रोच करें। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस में कुछ डाउट्स हैं, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर में है sin 7x प्लस sin 5x फिर प्लस sin 9x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x ब्रैकेट में है प्लस cos 9x प्लस cos 3x। एग्जामिनर पहले से ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट बनाकर दे दिया है और जो प्रूफ करना है एग्जामिनर को उसमें लाना है tan 6x, मतलब उसको ऊपर में 6 चाहिए। तो जैसे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d करते हैं 7x प्लस 5x 12x डिवाइडेड बाई 2, वो हो गया 6x, अर्थात 2 sin 6x हमको तुरंत मिल जाता है। तो हमको यहाँ कोई भी पेयर को चेंज नहीं करना है, बस केवल फॉर्मूला लगा देना है। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगे, c के जगह पर 7x d के जगह पर 5x, तो 2 टाइम्स हो गया sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 2 टाइम्स sin 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस फिर से सेम फॉर्मूला sin c प्लस sin d, लेकिन इस बार c के जगह पर है 9x और d के जगह पर है 3x। तो 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2 अर्थात 9x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 अर्थात इंटू cos 9x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 और टोटल डिवाइडेड बाई फॉर्मूला लगाइए cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। c के जगह पर है 7x, d के जगह पर है 5x, तो वैल्यू हो गया 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस अगेन इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा cos c प्लस cos d, लेकिन c के जगह पर 9x होगा और d के जगह पर 3x। तो 2 टाइम्स cos 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स sin 7 प्लस 5 हो गया 12x बाई 2 मतलब 6x। तो 2 टाइम्स sin 6x इंटू 7x में से 5x लिया तो ये हो गया 2x बाई 2, ये हो गया x, तो इंटू cos x प्लस 2 टाइम्स sin 9 प्लस 3 12x बाई 2 मतलब sin 6x, तो 2 टाइम्स sin 6x इंटू cos 9x माइनस 3x हो गया 6x बाई 2 मतलब 3x इंटू cos 3x। टोटल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स cos 7x प्लस 5x 12x बाई 2 हो गया 6x, 2 टाइम्स cos 6x इंटू 7x माइनस 5x 2x बाई 2 हो गया x, तो इंटू cos x प्लस 2 टाइम्स cos 9x प्लस 3x हो गया 12x बाई 2 मतलब 6x, 2 टाइम्स cos 6x इंटू cos 9x माइनस 3x 6x बाई 2, ये हो गया आपका 3x इंटू cos 3x। अब दोनों ऊपर में न्यूमरेटर में 2 टाइम्स sin 6x कॉमन है तो कॉमन निकाल लें, दोनों कॉमन निकाल लेंगे 2 टाइम्स sin 6x दोनों में से, तो फर्स्ट में छूट जाएगा cos x प्लस सेकंड में छूट जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में दोनों में 2 टाइम्स cos 6x कॉमन, इसको कॉमन निकालें तो फर्स्ट में छूट जाएगा cos x और प्लस सेकंड में छूट जाएगा cos 3x। cos x प्लस cos 3x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos हो जाएगा tan 6x, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका रिजल्ट है। एक और डाउट आया है मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच स्टार्ट करते हैं, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, और जो प्रूफ करना है उस रिजल्ट को देखिए, प्रूफ करना है 4 टाइम्स sin x इंटू cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्रूफ करना है। अब देखिए रिजल्ट के हिसाब से रिजल्ट में हमको sin x कहीं से लाना है, तो sin x कहां से मिलेगा हमको, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, यहाँ पर sin x है, और sin 3x और माइनस sin x को एक साथ कर दे sin c माइनस sin d, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin c माइनस sin d का, तो फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 इंटू sin c माइनस 2। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको sin x मिल जाएगा, और वो sin x और sin 2x में जो sin x है दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, अर्थात sin 2x को हम लोग छोड़ दें और sin 3x माइनस sin x को एक साथ कर दें, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है
2 टाइम्स कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। c के जगह पर है 3x, d के जगह पर है x, तो हो गया 2 टाइम्स कॉस 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो साइन 2x का वैल्यू हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x। इसको सॉल्व करें, 3x प्लस x हो गया 4x बाई 2, 4x बाई 2 हो गया 2x, ये हो गया 2 cos 2x इंटू साइन 3x में से x चला गया तो 2x बाई 2, 2x बाई 2 हो गया x, मतलब हो गया ये साइन x। तो रिजल्ट आ गया 2 टाइम्स cos 2x इंटू साइन x प्लस 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x। दोनों में कॉमन है 2 टाइम्स साइन x, इसको बाहर कर लें। फर्स्ट में छूट जाएगा आपका cos 2x एंड सेकंड में छूट जाएगा cos x। अगेन एक बार cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ये वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स साइन x इंटू 2 टाइम्स cos c के जगह पर 2x और d के जगह पर x, तो 2 टाइम्स cos 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दे, 2 इंटू 2 हो गया 4 टाइम्स साइन x और यहाँ 2x प्लस x कर दिए तो 3x बाई 2, तो 4 टाइम्स साइन x इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू 2x में से x चला गया तो x बाई 2 इंटू x बाई 2। ये सभी मल्टीप्लीकेशन में है, किसी का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। आपका प्रूफ में लिखा हुआ है 4 टाइम्स, आपको जो प्रूफ करना है 4 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तीनों मल्टीप्लीकेशन में है और आपको यही प्रूफ करना था cos 3x बाई 2, यही है आपका राइट हैंड साइड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेसिक फार्मूला को यूज कर बेसिक कुछ कंसेप्ट है, उन बेसिक कंसेप्ट को यूज कर क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बावजूद यदि कोई आपको डाउट्स रह जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट्स को भेज दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको सॉल्व कर आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मिले तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू बच्चों।